गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आई से रिलेटेड डिसऑर्डर का चैप्टर, आई डिसऑर्डर्स। इसके अंदर कंप्लीट जितने भी डिसऑर्डर्स रहते हैं उनकी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो डिसऑर्डर है आई का, उसकी कैटारेक्ट की। आज हम पढ़ेंगे कैटारेक्ट। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाता है, इसमें ओपेसिटी ऑफ आई लेंस हो जाता है। ओपेसिटी ऑफ आई लेंस ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन। प्रोटीन डीनेचुरेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये आई लेंस है, इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। किसी भी रीजन की वजह से ये प्रोटीन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होने लगती है और आई लेंस के ऊपर क्या हो जाती है, इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होने की वजह से ये आई लेंस क्या हो जाएगा, ओपेसिटी हो जाएगी इसकी। ओपेसिटी का मतलब होता है धुंधला हो जाएगा ये। अब धुंधला होने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ये आई के ऊपर क्या हो चुकी है, आई लेंस के अंदर प्रोटीन डीनेचुरेशन हो चुका है, डिपॉजिट होकर जम चुका है। अब जो भी लाइट रेज इसके अंदर आएंगी सामने से, वो क्या हो जाएंगी, अच्छे तरीके से एंटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड विजन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं विजन डिस्टर्ब हो जाएगा। विजन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। कैटरेक्ट का मतलब यही है कि किसी भी रीजन की वजह से आई लेंस की क्या हो चुकी है, ओपेसिटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आई लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स है उसका डिनेचुरेशन हो चुका है। डिनेचुरेशन होने की वजह से ये धुंधला हो चुका है, राइट रेज अंदर जा नहीं पा रही है और विजन क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, या ब्लड विजन हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके कोजेज की, कि कौन कौन से कोजेज है जिनकी वजह से कैटरेक्ट होता है। इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन आता है एजिंग। अगर किसी की एज ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसको कैटरेक्ट हो। सेकंड आता है यूवी रेडिएशन। अगर कोई बार बार अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके आई लेंस के अंदर प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो सकता है और वो लीड कर सकता है कैटरेक्ट को। थर्ड वन होता है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुका है तो उसकी वजह से भी इंक्रीज ग्लूकोज बढ़ जाता है इसके अंदर, और इस वजह से भी क्या हो सकता है, प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो सकता है और लीड कर सकता है कैटरेक्ट को। फोर्थ वन बात करेंगे स्मोकिंग। अगर कोई बार बार स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, या चेन स्मोकर है वो, या कोई बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन करता है, उसको भी कैटरेक्ट हो सकता है। और लास्ट कोज है इंट्राओकुलर प्रेशर, इन्फेक्शन। अगर किसी को आई के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, और आई के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन करने लग जाएगा वो लेंस का, और उस वजह से लेंस की ओपेसिटी हो जाएगी, और इसे हम क्या बोल देते हैं, कैटरेक्ट बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के कैटरेक्ट देखने को मिल सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं इसका। एक होता है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, दूसरा हो सकता है सेनाइल कैटरेक्ट। ट्रोमेटिक का मतलब होता है किसी भी इंजरी की वजह से, जैसे कि आई के अंदर इंजरी हो चुकी है। अब इंजरी होने की वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, डिनेचुरेशन हो सकता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो गया तो किसको लीड कर सकता है, कैटरेक्ट को लीड कर सकता है। सेकेंड वन होता है सेनाइल। सेनाइल रिलेटेड टू एजिंग। अगर किसी की ज़्यादा एज इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं, अपन सेनाइल कैटरेक्ट बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं। अब किसी को कैटरेक्ट हो चुका है तो कौन कौन से उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि उस इंसान को एक्चुअली में कैटरेक्ट ही हुआ है या कोई अदर डिसऑर्डर हुआ है। तो कैटरेक्ट के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन आ जाएगा हेलोज अराउंड लाइट। हेलोज अराउंड लाइट के चारों तरफ, जैसे कि ये लाइट है, इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, रिंग का फॉर्मेशन उसको दिखेगा। ऐसा लगेगा कि इसके चारों तरफ क्या होता है, रिंग बन रही है। अब ये क्यों बनता है, क्योंकि बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि ये लाइट रेज है, ऐसे स्ट्रेट है, इसके अंदर आई के अंदर एंटर करती है लेंस के थ्रू तो भी स्ट्रेट ही रहती है, अंदर जाती है। बट इसके अंदर अब कोई भी प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है डिनेचुरेशन की वजह से, तो अब ये लाइट रेज तो सीधी थी बाहर से, तो अब अंदर जैसे ही घुसेंगे, अंदर इसके अंदर जैसे ही एंटर करेंगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कि लाइट रेज क्या हो जाएंगी, मुड़ने लगेंगी ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज।
लाइट रेज का क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी अल्ट्रेशन आ रहा है लेंस के ऊपर, क्यों, प्रोटीन डिपोजिशन हो चुका है, जिसकी वजह से लाइट रेज जैसे एंटर करेंगी तो कॉर्नर से बेंड हो जाएंगी, अंदर जाएंगी, तब इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इस डिफ्रैक्शन की वजह से ही लाइट के चारों तरफ हमें हेलोज या रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, गोले से गोले दिखाई देंगे लाइट के चारों तरफ, ऐसे जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। ओके, फर्स्ट साइन सिम्टम्स समझ में आ गया। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। डिफ़िकल्टी, फाइन रीडिंग को डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन फाइन रीडिंग, जो भी बारीक वर्ड होते हैं उनको पढ़ नहीं पाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि लाइट रेज अच्छे से एंटर कर ही नहीं पा रही हैं। तीसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट, और ग्लेयर भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट हो कहीं पे, जैसे कि वो क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, या खुद नाइट को, ट्रेवलिंग इन नाइट, तो जैसे ही वो लाइट के संपर्क में आएगा तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो होता है क्लाउडीनेस हो चुका है लेंस का, उसकी वजह जैसे कि लाइट रेज एंटर करेंगी तो क्या होगा, हेलोज का फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आई के अंदर जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है लाइट की रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे, वो है डबल और हेजी विजन हो सकता है, डबल और हेजी विजन। डबल मतलब कि अब जैसे लाइट रेज सही तरीके से एंटर करेंगे नहीं, ये लाइट रेज थी, इनका डिफ्रैक्शन हो चुका है प्रोटीन डिनेचुरेशन होने की वजह से, तो क्या, या तो डबल या फिर हेजी विजन, मतलब अच्छे तरीके से नहीं देख पाएगा कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। जैसे कि कोई चीज़ रखी, मान लो पेन रखा हो, उसको समझ में नहीं आएगी कि ये पेन है या कुछ और चीज़ रखी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, हेजी विजन बोलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो क्या होगा, डिक्रीज कलर विजन, कलर विजन डिक्रीज होने लगता है, कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सी कलर की चीज़ रखी हुई है। और ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखेगा, क्यों, आपको पता ही है, डिनेचुरेशन हो चुकी है, लाइट रेज अच्छे तरीके से एंटर कर नहीं पा रही है प्रॉपरली, इस वजह से क्या होगा, ब्लड विजन देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वन में बात करेंगे हम इसके डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से डायग्नोसिस के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको कैटरेक्ट हुआ है। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इवोल्यूशन कौन कौन से, तो बेसिकली एक सेनाइल टेस्ट होता है, स्नेलन टेस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसा करके एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर लिखे हुए होते हैं A B C, फिर थोड़े और छोटे B C, फिर बिल्कुल छोटे, फिर बिल्कुल एकदम ही छोटे। तो ये जो चार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, स्नेरल चार्ट की हेल्प से उसके विजन को डिटेक्ट किया जाता है। लगभग 20 मीटर की दूरी पे उसको बैठाया जाता है और वहाँ से उसको दिखाया जाता है कि ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है या नहीं दिख। तो इससे अपन उसकी डिटेक्ट करते हैं क्या, विजन एक्यूटी को डिटेक्ट करते हैं स्नेडल चार्ट से। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है स्लिट लैम्प टेस्ट। अब स्लिट लैम्प टेस्ट क्या होता है, ये इनर जो स्ट्रक्चर होती हैं, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको एग्जामाइन करने में हेल्प करता है, जैसे कि लेंस हो गया, रेटिना हो गया। मतलब यह हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो आई की इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनको एग्जामाइन करने में हेल्प करता है कौन, स्लिट लैम्प टेस्ट। डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, लेंस के अंदर प्रोटीन का डिनेचुरेशन कितना हो चुका है, या कोई अदर जो ऑर्गन्स हैं आई के उसके अंदर तो कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आ चुका है, डिस्टर्बेंस नहीं हो चुका है, तो उसको डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू, स्लिट लैम्प टेस्ट के थ्रू। तो ये बेसिकली दो ही डायग्नोसिस होते हैं। अब इसका बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो मेनली रूप से इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं होता इसका, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट होता है इसका। तो इसके अंदर दो टाइप के सर्जरी इंक्लूड की गई हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन, या इसका दूसरा नाम भी होता है फैगो इमल्सिफिकेशन।
एक्स्ट्रा मतलब बाहर, कैप्सूल मतलब कि कैप्सूल, एक्सट्रैक्शन मतलब कि रिमूव करना। वर्ड से समझ में आ रहा है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी लेंस के अंदर जो कैप्सूल होता है उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको लिफ्ट करेंगे। जो जैसे ये लेंस है, इसके ऊपर ये क्या कैप्सूल, इसको लिफ्ट करेंगे और जो ये प्रोटीन है इसका क्या करते हैं, लाइट रेज डालेंगे इसके ऊपर। लाइट रेज क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट या फिर डालेंगे, फोकस करेंगे। और इस प्रोटीन को क्या कर देते हैं, डिनेचुरेशन कर देते हैं, तोड़ देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो प्रोटीन डिनेचुरेशन हुई है उसको रिमूव कर देते हैं और वापस कैप्सूल को फिट कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सेकेंड वन आता है अपना इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन का मतलब, सॉरी, इंट्रा कैप्सुलर मतलब के अंदर। इसमें क्या होता है, लेंस और कैप्सूल दोनों, लेंस एंड कैप्सूल बोथ रिमूव्ड। और उसके अंदर क्या कर रहे थे, या तो प्रोटीन को तोड़ दो, कैप्सूल को रिमूव नहीं करते हैं, या फिर लेंस को भी निकाल दो। प्रोटीन अगर नहीं निकल रही है तो लेंस को निकाल दो, नया लेंस इम्प्लीमेंट कर दो। तो इसमें लेंस और कैप्सूल रिमूव कर देते हैं और फिर न्यू लेंस इम्प्लांट करते हैं। न्यू लेंस इम्प्लांट, ओके, न्यू लेंस इम्प्लांट कर देंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट ट्रीट हो जाएगा। सो ये बेसिकली अपना ये हुआ, पूरा टॉपिक हो चुका कैटरैक्ट। इसके अंदर अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, इटियोलॉजी पढ़ी, उसके अंदर टाइप्स पढ़े, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन पढ़ा और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, तो 5 चीज़ें अपन ने पढ़ ली। इसके अंदर सबको समझ में आएगा। क्यों क्यों कर देते हैं, डेफिनेशन का मतलब ये हुआ, कैटरैक्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या हो जाता है, ओपेसिटी हो जाती है लेंस की क्या हो जाती है, ओपेसिटी। क्यों, प्रोटीन डिनेचुरेशन की वजह से। अब जैसे डिनेचुरेशन किस वजह से हो सकता है, या तो एज बढ़ चुकी है, अल्कोहल कंजप्शन करना, स्मोकिंग कर रहा है, आई के अंदर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, तो ये कोजेज हो सकते हैं। टाइप्स 2 टाइप के पढ़े थे, 2 टाइप्स थे, एक ट्रोमेटिक और दूसरा क्या होता है, सेनाइल। सेनाइल मतलब एजिंग से रिलेटेड, ट्रोमेटिक ट्रोमा की वजह से इन्फेक्शन हो चुका है, प्रोटीन डिनेचुरेशन होने लगता है, प्रोटीन डिपॉजिट हो जाएगा लेंस पे और ओपेसिटी हो जाएगी लेंस की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में स्नेलन चार्ट पढ़ा, स्नेलर टेस्ट करते हैं और दूसरा स्लिट लैंप टेस्ट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन और इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब रिमूव आउट कर लेना। एक्स्ट्रा कैप्सुलर के अंदर कैप्सूल को रिमूव नहीं करते हैं, लेंस को रिमूव कर देते हैं, या प्रोटीन जो डिनेचुरेशन हो चुकी है उसको रिमूव कर देते हैं। इंट्रा कैप्सुलर के अंदर क्या करते हैं, बोथ कैप्सूल और लेंस दोनों को रिमूव कर देते हैं और नया लेंस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। ओके।